तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीनस पाइप्स एंड डिलीवरी आईपीओ की अवधि कल समाप्त होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इन दोनों ही आईपीओ को लेकर हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। उसी के साथ में बाकी जो ऑनगोइंग आईपीओज हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट राइट नाउ, जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन। आईपीओ से संबंधित, बायबैक से संबंधित और स्टॉक मार्केट से संबंधित इतने शानदार, बेहतरीन और तगड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसी आशा के साथ में आज के इस बेहतरीन वीडियो को जल्दी से करता है शुरू। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कंपनी जो है वो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती है और डिफरेंट टाइप्स के कंपनी पाइप्स वगैरह बनाती है। गुजरात बेस्ड कंपनी है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 18 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का कारोबार चलता है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक क्लियर कट ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर केवल 9 मंथ्स के बारे में ही बात करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 312 का इन्होंने करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू दर्ज किया था 31 मार्च 2021 तक, जो भी 9 महीने के अंदर ही करीब 278 के आसपास का है। तो यहाँ पर ग्रोथ है, साफ 3 महीने के अंदर इसको कवर कर लिया जाएगा। और उसी के साथ में अगर आप प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करीब 23 करोड़ के आसपास अभी तक 9 महीने में बना चुके हैं और पिछले साल पूरे साल के अंदर ही इन्होंने करीब 23 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पर ग्रोथ अवश्य है इस कंपनी को लेकर। तो मार्केट के अंदर भी इसको लेकर एक बज अच्छा रहा है स्टार्टिंग से ही। आईपीओ की डिटेल्स तो आपको पता ही है, टेलीग्राम पर बताया गया था। आई होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। नहीं किया है भाई, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। जैसे जैसे आईपीओ आते हैं सभी डिटेल्स आपको वहाँ पर बताई जाती है। तो भाई यहाँ पे 326 का एक कट ऑफ प्राइस है, यहीं पर ही अप्लाई करना है। अगर करना है तो अभी मैं आपको बताऊंगा। 46 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। और अगर आप इशू साइज के बारे में बात करेंगे तो छोटा इशू साइज है, इसी को लेकर इस आईपीओ के अंदर डिमांड देखने को मिली है। करीब 165 करोड़ रुपए का इशू साइज और उसी के साथ में स्मॉल तो है ही, उसी के साथ में यहाँ पर ग्रोथ भी है। इसके कारण मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ग्रे मार्केट के बारे में, तो यहाँ पर इस आईपीओ को लेकर डिमांड देखने को मिली थी। अभी चलिए सेकेंडरी मार्केट के सेल ऑफ के कारण तो भाई सब जगह गिरावट आई है, सभी लोग सेकुलर हैं जब भी मार्केट गिरता है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आती है तो वीनस पाइप्स के अंदर मैं थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सारा का सारा पैसा जो है वो फ्रेश इशू के तहत है, तो यहाँ पर कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। 50% जो है वो QIBs के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% जो है वो NIIs के लिए यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। तो भाई अब अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर्स के बारे में तो रिटेल कैटेगरी में अभी तक 7.52 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। NII के बारे में बात करें तो करीब 2.5 गुना के आसपास QIBs ने 0.36 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। और अगर हम टोटल आईपीओ के बारे में बात करेंगे तो 4.42% है। अब क्या करना है भाई इसके अंदर, तो मैं पर्सनली इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहा हूं। मुझे ये कंपनी थोड़ी सी सही लग रही है। अभी मार्केट के अंदर गिरावट है, लेकिन अगर जैसा कि आप यहां पर देखेंगे तो इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 24 तारीख को होगी और 24 तारीख में अभी 12 दिन है। तो 12 दिन में रिकवरी आने के यहाँ पर चांसेस है। मार्केट के अंदर 2 हफ्ते का पीरियड होता है भाई, तो काफ़ी हद तक मार्केट सेटल होंगे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी सी एक रिकवरी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़े से लॉट्स यहाँ पर लगा रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले के आईपीओ के बारे में बात करें। यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा क्या इनफैक्ट और ज़्यादा मान सकते हैं आप। तो अगर आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर लिस्टिंग पर 10% का भी लॉस होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप जाने दे सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर स्ट्रैटेजी यही है, 10% का एक लॉस झेलने के लिए तैयार हूँ लिस्टिंग पर और बाकी के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी है वीनस पाइप्स को लेकर। अगर हम अगले आईपीओ के बारे में बात करें तो नाम है डिलीवरी आईपीओ और यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। कल के वीडियो में ही कहा था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पेटीएम का क्या हाल हो रहा है, नाइका, और चाहे आप बात कर लीजिए जो भी न्यू एज कंपनीज़ हैं, जितनी भी न्यू एज कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आपको दबाव देखने को मिला है। वहाँ पर एक क्लियर कट फॉल देखने को मिला है। जोमेटो हो, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, तो इसके कारण यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करना है। ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है। अब ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर 0.4 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी में, हाईएस्ट है। NII में आप देखिए अभी तक कुछ खास नहीं पैसा है। QIBs की तो बात छोड़िए भाई, इनकी जो डीलिंग होती है वही पूरी अलग है। एम्प्लॉय के अंदर 0.12 टाइम्स, पूरा आईपीओ 0.23 टाइम्स और रिटेलर्स ने इसको हाईएस्ट सब्सक्राइब किया है। अब ये जो रिटेलर्स है ना, इनको ये बोलने का कोई भी हक नहीं है कि मार्केट के अंदर सेबी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। अरे भाई, सेबी आपके हाथ नहीं पकड़ता है। सेबी आपको ये नहीं कहता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाओ, आप लगा रहे हैं ना पैसा। पेटीएम में तो लोगों ने पैसा लगाया था ना, आपने लगाया तभी तो आपको अलॉटमेंट हुआ। ऐसा तो है नहीं कि जो उनके CEO हैं उन्होंने आपको आकर बोला कि भाई पैसा लगाओ, मैं पैसा बना के दूंगा, और फिर आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे CEO ने, जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ठग लिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपने पैसा लगाया ना। तो इसको आप एक्सेप्ट करें कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं एज अ रिटेलर। जब हम खुद समझदार होंगे ना
तब हमारे अंदर निखार आएगा। इस चीज़ को समझिए, खुद के ऊपर लेकर देखिए इसको, आप खुद रेस्पॉन्सिबल बनिए, खुद डिसीजन लेने की एक क्षमता रखिए, रिसर्च करना सीखिए, ये सोचना सीखिए कि भाई पूरे मार्केट के अंदर सेम टाइप के स्टॉक्स गिर रहे हैं तो मैं यहाँ पर पैसा क्यों लगा रहा हूँ, क्या मैं इसको बाद में नहीं खरीद सकता। अगर ये कंपनी भाग भी जाती है, अगर वाकई में अच्छी कंपनी है, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, मार्केट को पसंद है, वाकई में बढ़िया कंपनी है, तो भाई भागने के लिए, मल्टीपैकर रिटर्न्स देने के लिए तो कोई एक जर्नी तय करनी पड़ेगी ना। 100 से 200 जाने के लिए बीच में 150 भी तो आएगा, बीच में करेक्शन भी तो आएगा, बीच में कंसोलिडेशन भी तो आएगा, तब ले लूँगा। तो भाई यहाँ पे जल्दबाजी किस बात की है। तो अभी इसके अंदर अप्लाई नहीं करना है, चाहे डिस्काउंट लिस्टिंग हो चाहे प्रीमियम पर लिस्टिंग हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कंप्लीटली हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। और उसी के साथ में कुछ और IPOs भी ऑन द लाइन है, जैसे कि पारादीप फॉस्फेट्स। ये परदीप नहीं है, ये पारादीप है, उड़ीसा में एक जगह है, उसके नाम पर ये पारादीप पड़ा है हमारे प्यारे उड़ीसा के अंदर। तो भाई अगर कोई उड़ीसा का है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, भाई प्यार है मेरा उड़ीसा। अगर हम आगे चलें तो इथॉस लिमिटेड का भी IPO आ रहा है, और उसी के बाद में आज एक और IPO का अनाउंसमेंट हुआ है, ई मुद्रा। तो भाई IPO बैक टू बैक आ रहे हैं, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलना है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है, जब मार्केट प्रेशर के अंदर होता है, मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी मार्केट की, तब उस बीच में अगर कोई बढ़िया IPO आता है जिसको मार्केट की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हमारा फोकस जो है ना वो लिस्टिंग के बाद में बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जब भी मार्केट के अंदर एक प्रेशर है तो IPO मार्केट नेगलेक्ट हो गया, तो वहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि भाई सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो सेलिंग प्रेशर भी तो नहीं आया। जब कम लोग वहाँ पर बाय कर रहे हैं तो कम लोग भी उसको सेल करेंगे, तो बहुत जल्द क्या होता है कि वहाँ पर हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है, यानी जो सेलिंग है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो जो छोटी सी सेलिंग होती है उसके बाद में अगर कोई इंस्टीट्यूशंस उसको पसंद करते हैं, वो बाय करना शुरू करते हैं, उनको लगता है कि भाई ठीक है 40 के मल्टीपल पे कंपनी आई थी, अभी ये थोड़े से करेक्शन के अंदर हमें 36 के आसपास की मिल रही है, 10% की गिरावट हो चुकी है, अभी ग्रोथ के अनुसार ये कंपनी ठीक है, अगले 2 साल में बढ़िया कर सकती है, 1-2 फंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है पता है आपको, वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक IPO बेस बनाता है, और वहाँ पर हमें फोकस करना है और उसको हम अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक एनालॉजी है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। जो एक पिछला IPO बेस बना था वो अडानी विलमार के अंदर बना था, आपको याद होना चाहिए। वहाँ पर फंडामेंटल थोड़े से प्ले हो चुके थे, इस कारण वहाँ पर राइज देखने को मिला। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण अडानी विलमार को काफ़ी फ़ायदा हुआ, एडिबल ऑयल सेक्टर वाली कहानी, तो वो बात दूसरी हो गई। और उसी के साथ में अगर आपको पढ़ना है IPO बेसिस को, तो आप वेदांत फैशंस के चार्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पर एक बेस बना था और करीब 2 से 3 बेस वहाँ पर बने थे। वहाँ पर फंडामेंटल्स क्या प्ले हो रहे थे, शादियों का सीज़न। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करना वेदांत फैशंस के चार्ट को, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था इन IPOs के बारे में। अभी कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आ रहे हैं, तो भाई जब ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है तो बताने के लिए भी नहीं है। लेकिन LIC के अंदर डिस्काउंट अवश्य नज़र आ रहा है। किसी ने कमेंट भी किया था कि LIC जो है वो प्रीमियम लेता है, देता नहीं है, तो भाई ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर LIC के अंदर प्रीमियम सबमिट करना पड़ रहा है। -24 के ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो आप इसको ग्रे मार्केट डिस्काउंट कह सकते हैं। 24 रुपये का यहाँ पर अभी ग्रे मार्केट के अंदर डिस्काउंट चल रहा है। आज होने वाला है अलॉटमेंट। रिटेलर्स अभी यही दुआ कर रहे हैं कि अलॉटमेंट ना मिले, लेकिन यहाँ पर फुल इन्फॉर्म अलॉटमेंट होने वाला है। तो चलिए देखेंगे, इसको लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में कवर करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्या पता उस समय तक मार्केट सही हो जाए, यहाँ पर डिमांड देखने को मिले, क्योंकि LIC के अंदर ना वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। -2 के ग्रे मार्केट प्रीमियम से शाम को ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हैं -20, थोड़ी देर बाद में ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हैं -4, तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद में आज दोपहर के अंदर -30 के आसपास पहुँचे, शाम को वापस से -10 के आसपास आ गए, अभी जो है -24 के आसपास के हैं। तो इस तरीके से एक वोलेटिलिटी आ रही है, लेकिन इंप्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। इनफैक्ट अभी तक तो हम प्रॉफिट के अंदर ही हैं। अगर हम एज अ रिटेलर बात करें, हमें तो डिस्काउंट मिला, और इनफैक्ट पॉलिसी होल्डर में तो ज़्यादा डिस्काउंट है, तो अभी तक तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन लिस्टिंग को देखेंगे क्या होता है। तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। कौन से IPOs में पैसा लगा रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो। और मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।